और हमारे तो बुंदेलखंड में एक ठैया गाना है, वो आदमी महाराज जी चौपाई भी बड़ी खतरनाक पड़ा था। हर चीज में राम ही राम। हम तो एक जहां गए थे महाराणा, हम होते होती रामायण, तो वे पंडित जी गाते बैठे बैठे जो रामायण पढ़ाते बिकाते, पापी कपटी दोषिया रामा। हमने कहा ये क्या होगा, जाओ निशाचर हो सिया रामा। हमने कहा निशाचर भी सिया राम और कपटी भी सिया राम। हमारी कथा सबने सुनी है। हमारी कथा में महाराज जी एक ही 2 भजन होता लास्ट में, और शुरू में तो हो ही नहीं सकत। कैसे कथा में 5-10 भजन हो गए तो फिर वह कथा का है बात हो गई, व्यथा हो गई। तो जरूरी भी है कथा के व्यथाइये संवार के रखा था। अगर 10 मिनट ब्यासी पूरी कथा सुनाने लगे तो सब भाग जाए, कहा जजमान लो भाग जाए। जजमान कहे कि गुरु जी हम आए थे कल जाइए बांध के, तुम कहो हम संजा भी रहे आज भी आरती कर रहे, तो जजमान लो भाग जाए। आओ अब जैसे देखो केला को सुरक्षित कौन रखता है? आप लोग बाजार में केला लेने के लिए जाते, मान लीजिए फल लेने गए, ठीक है ना, ये फल लेने के लिए गए तो आपको तो ये फल का जो छिलका है तो भारी है ना, तो दुकान में फेंक देना चाहिए, घर तक ढोने की क्या आवश्यकता है? इसलिए आप इस छिलके को लाते हो क्योंकि इसके अंदर जो फल है इसकी सुरक्षा ये फल करता है, इसको बचाने में सहयोग ये फल का छिलका करता है। क्योंकि अगर छिलका उतार करके फेंक दोगे तो अंदर का स्वाद भी नष्ट हो जाएगा, अंदर का पदार्थ भी नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से कथा में जितने चुटकुला होते हैं, जितने कहानियां होती है, ये सब छिलका है। उन छिलका को फेंक दो, कथा का सार सार ग्रहण कर लो। इन पे ना जाओ, कहानी इन पे ना जाओ। जब वे भगवान आए राम बन के तो नारद जी ने वन में पूछी, भगवान कहते हे खग मृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो नारायण के पास ये पहुंचे, राम जी के पास। कौन? नारद जी। जब पहुंचे तो राम जी से कहा कि काहे रो रहे, काहे रो रहे? नारद जी बोले अगर हमारा ब्याह हो जाते तो तुम्हें रो भी ना पाते। नारद जी राम जी से बोले अगर हमारा ब्याह हो जाता देना तो तुम्हें रो भी ना पड़ते। तो राम जी बोले देखो नारद तुम ब्याह किसे करवे जाते, तुम्हें ब्याह करने किसे आते? एक कहावत बनी है, साधु के पास दासी और चोरों के मुख में खांसी। समझ लो गड़बड़ है। अगर साधु के जीवन में दासी आ गई सेवा करने वाली तो साधु का साधुत्व समाप्त हो जाता है, और चोर के मुख में अगर खांसी आ गई तो चोर की पोल खुल जाती है। समझ गए? तो राम जी से बोले नारद जी अगर उस दिन हमारा विश्व मोहिनी से ब्याह हो जाता तो आज तुम्हें रो भी ना पड़ता, ना हम तुम्हें श्राप दे। तो नारायण में राम जी ने कहा कि नारद एक बात बता, विश्व मोहिनी कौन है? नारद मैं तुम्हारा कौन हूं? बोले प्रभु आप हमारे पिता हैं। बोले विश्व मोहिनी कौन है? बोले प्रभु मेरी माँ है। तो नारद जी से राम जी बोले क्या तुम अपनी माँ से शादी कर सकते थे? माँ को क्या अपनी दासी बनाते? उसी दिन नारद का साधुत्व समाप्त हो जाता। इसलिए राम जी कहते हैं नारद मैंने तुम जैसे साधुओं का साधुत्व बचाने के लिए तो उस विश्व मोहिनी का हरण किया, नहीं तो नहीं करता।